एक चिड़िया और एक चींटी की कहानी। अक्सर हम अच्छे काम तभी करते हैं जब हमें ये लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं। हम अपने आसपास इधर उधर देखते हैं कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या किसी का भला करने से हमें कोई फ़ायदा होगा। हम जो कुछ भी करते हैं या जो काम करते हैं उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद करना मनुष्य का या हमारा स्वभाव होता है। यहाँ पर जो आज मैं लेकर आई हूँ, चिड़िया और चींटी की कहानी, आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप सहारा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी आपको ये मोटिवेशनल जो स्टोरी हैं वो मिल सकती हैं, मिल पाएंगी। और थोड़ा अंदर से खुशी भी होती है। कहते हैं ना कि भला करो, मतलब कर भला तो हो भला। तो यहाँ से मैं आपके लिए पौराणिक कहानियाँ, सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ, और अभी हमने रामायण के 7 कांडों को भी सरल भाषा में पढ़ा है। तो कृपया करके आप चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धार्मिक कथा व कहानी चैनल को। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। एक बार की बात है, एक नदी थी जिसका पानी बहुत तेज गति से बहता था। पानी इतना तेज बहता था कि एक भारी पत्थर भी नीचे की ओर गिर जाता था। इस नदी के किनारे एक चींटी रह थी जो थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश कर रही थी। उस छोटी सी चींटी को खतरनाक नदी की तेज धाराओं के बारे में अंदाजा नहीं था। प्यास बुझाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बेचारी चींटी नदी में गिर गई। और क्या हुआ, नदी इतनी तेजी से चींटी को बहाकर ले गई कि वह किनारे तक तैरकर भी नहीं पहुंच पाई। चींटी ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और सांस लेने के लिए हाँफने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक पेड़ की शाखा पर एक पक्षी बैठा था। उसने खतरनाक नदी में बह रही उस छोटी सी चींटी को देख लिया। पक्षी शांत और आराम से बैठा हुआ था और छाया का आनंद ले रहा था। लेकिन जब उसने चींटी को देखा तो वह खुद को उस बेचारे जीव की मदद करने के लिए झपट्टा मारने से नहीं रोक सका। पक्षी ने बड़ी ही चतुराई से एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में उस चींटी के ऊपर फेंक दिया। छोटी चींटी ने जल्दी से पत्ते का एक कोना पकड़ा और उस पर चढ़ गई। पत्ते ने पत्ते ने चींटी को सुरक्षित किनारे पर तैरने में मदद की। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए पक्षी का शुक्रिया अदा किया। एक पक्षी ने डूबती हुई चींटी को बचा लिया। कुछ दिनों बाद चींटी ने एक पक्षी पकड़ने वाले को देखा। शिकारी जो होते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं, उस शिकारी को देखा। वह एक बड़ा सा जाल बिछा रहा था जिसे उसने टहनियों और पत्तियों से ढका हुआ था, और उसने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए कुछ अनाज भी उसमें डाल रखा था। चींटी ने उसके इरादों को तुरंत भांप लिया। वह जानती थी कि पक्षी किस मुसीबत का सामना करने वाला है, इसलिए उसने पक्षी की मदद करने का फैसला किया। छोटी चींटी पत्तियों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई पक्षी पकड़ने वाले के टखने तक पहुंच गई। उसने उस आदमी को इतनी जोर से डंक मारा कि वह चिल्लाया और उछल पड़ा। इस सारे शोर से पक्षी सतर्क हो गए और फिर सुरक्षित स्थान पर उड़ गया।
इस प्रकार उस पक्षी को जाल में फंसने से चींटी ने बचा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? चिड़िया को नहीं पता था कि चींटी कौन है, वे दोस्त भी नहीं थे, फिर भी चिड़िया ने ज़रूरतमंद बेचारे जीव की मदद करने का फैसला किया। मदद करने की यह इच्छा दोस्ती या प्यार से नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति से आई थी। चिड़िया को नहीं पता था कि भविष्य में चींटी उसकी मदद करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उसने उस नन्ही चींटी की जान बचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसलिए चिड़िया द्वारा किए गए इस अच्छे काम का इनाम उसे मिला और उसने अपने तरीके से चिड़िया को वापस लौटाया। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के सदैव ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। देखिए, ये जो कहानियाँ होती हैं आपने पढ़ी भी होंगी, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें इसी प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ कहानियाँ मतलब पढ़ने तक ही सीमित रखते हैं। अगर हम उन सारी कहानियों से प्रेरणा लेने लगें तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे लिए या किसी के भी लिए अच्छा नहीं हो। हम हमेशा दूसरों का भला करने का ही सोचेंगे। तो इस कहानी से देखो, ना तो चींटी को चिड़िया बचा सकती है, ना चींटी ऐसे गिर सकती, ये सिर्फ हमें प्रेरित करने के लिए ये कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो बस इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से हर किसी की सेवा करनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो आप कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है और आपको प्रेरणा की ज़रूरत है। तो इस प्रकार की और भी अच्छी अच्छी रोचक कहानियाँ मैं लेके आती रहूँगी। आप कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।